साथ नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हारा। फिर से लौट आए एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 के 6 to 10 पार्ट्स के साथ। अभी पिछली वीडियो में तुम्हें बाकी पार्ट्स करवाए थे, फिर से तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। जब तक तुम 10th नहीं कर लेते अच्छे मार्क्स से, मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूंगा। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूं आपने वो पिछली वीडियो देख ली है। इसके साथ ही मैं अगली वीडियो में आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो आज की वीडियो फिर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिन बच्चों ने वो पुराना लेक्चर नहीं देखा वो देख के आओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पुरानी वीडियोस के भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो शुरू करते हैं आज की मनोरंजक क्लास के साथ। लीजिए जी, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 6 आपके सामने, आपके समक्ष पेश कर चुके हैं, जिसमें उसने बोला है जी a1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2, d की वैल्यू कितनी गिवन है 8 और sn की वैल्यू कितनी गिवन है 90। आपको n और an निकालना है। अब दो चीजें ढूंढनी है, तो क्या करते हैं, sn के साथ ही शुरुआत करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने sn बोला तो sn ही लगाना है, an भी लगा सकते हो, पर आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज मिसिंग है, कैसे निकालनी। अगर मैं an लगाऊंगा ना तो an और n दोनों मिसिंग है, तो एक फॉर्मूला से दो मिसिंग वैल्यूज नहीं ढूंढ सकते, तो इसलिए लगाएंगे पहले sn का फॉर्मूला। अब sn का भी हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास an नहीं है। अगर वो नहीं है ना तो फिर मुश्किल है। तो क्या करते हैं, sn का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया, n/2 2a + n - 1 × d। मैं मतलब खुद से दिल से चाहता हूं कि आप अच्छे अच्छे नंबर से पास हो जाए 10th आपकी, तो इसलिए मैं आपका साथ तो नहीं छोड़ूंगा। अभी आप साथ छोड़ दो बात अलग है, पर मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा। ठीक है जी। sn की वैल्यू दी है 90, n हमें गिवन नहीं है, n हमें फाइंड आउट करना है। a हमें गिवन है 2, वो डाल दिया। अगेन n नहीं गिवन, d हमें गिवन है 8, वो पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 90 × 2 = n, ब्रैकेट में 2 2 = 4 प्लस 8 को मल्टीप्लाई किया n से तो 8n, 8 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -8। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 90 × 2 एज इट इज, 4 में से गए 8 तो आएगा -4 प्लस 8n एज इट इज। अब n को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा 8n² -4n और लेफ्ट हैंड साइड पे 90 × 2। अब मुझे ना राइट साइड पे एक चीज दिख रही है, खटक रही है कि राइट साइड पे ना 8 और 4 है, यानी कि 4 कॉमन निकल आएगा। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने दिया। इसका मेरा मोटिव यही था, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने देने का, क्योंकि मुझे राइट साइड पे 4 कॉमन दिख रहा था। अगर मुझे कॉमन दिख रहा तो फिर नहीं मैं छोड़ूंगा। 4 2 = 8 एंड 4 1 = 4। अब ये जो 4 आई जाएगा लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में, तो 90 × 2/4 = 2n² - 1n। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, पिछली वीडियो में तो आपने लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स भी पढ़ा दिया था एपी में, यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया है। क्या चक्कर क्या है, तीसरा 5वां चैप्टर, चौथा 5वां चैप्टर, मेरा बस चले तो हर चैप्टर लिंक करके पढ़ा दूं। सुनो, ये आ गया 2 1 = 2, 2 1 = 2 एंड 2 45 = 90, यानी कि इक्वेशन आ गई 45 = 2n² - n। इस 45 को राइट साइड भेज देते हैं तो इक्वेशन आ गई 2n² - n - 45। अब मैंने भी एक शॉर्ट डाला था फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, अगर आपने वो भी नहीं देखा देखो, बड़ा मस्त है। पर हम यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, तुम्हें मैं इजीली समझाऊंगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है यानी कि आया 90, उसके निकालते हैं फैक्टर, यानी 2 45 ज़ा, फिर 5 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। मुझे मिडल में ना सिर्फ और सिर्फ 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए मैंने दो फैक्टर ले लिए, बड़ा इजी। 5 2 ज़ा 10 और बड़ा नंबर मैंने माइनस का ले लिया क्योंकि माइनस है, और 3 3 ज़ा 9 प्लस 9n - 45। अब इन दोनों में 2n कॉमन, अंदर बचा n - 5। अगेन आपको पता हम सेम ब्रैकेट लिख देते हैं, n - 5 = 0। अब यहां 9n और 45 है, जब मैं +9 से मल्टीप्लाई करूंगा n को तो 9n, और 9 को माइनस करूंगा 45 से तो 5 से तो आएगा -45। इसका मतलब आपकी एक पहली ब्रैकेट बनी 2n + 9 और दूसरी ब्रैकेट बनी n - 5 दैट इज इक्वल टू 0। पहली ब्रैकेट को 0 के इक्वल डाला, यहां से आपका n आया कितना प्यारे बच्चों, -9/2। वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ना ही n नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में, या तो दो चीजें वायलेट कर रहे हैं। और दूसरी ब्रैकेट को जब डाला 0 के इक्वल, तो यहां से आपका n आया 5। ये सही लग रहा है, यानी कि जो आपका n है वो आया 5, यानी कि इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी आई, वो आई आपकी 5।
अब उन 5 टर्म्स के साथ हम क्या निकालने जा रहे हैं, लास्ट टर्म की वैल्यू, क्योंकि हमने n निकाल लिया। अब हमारा मकसद क्या रह गया कि हम क्या निकालेंगे, आपकी an की वैल्यू, और an की वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an का, और वो आपको पता है क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। an हमें ढूंढना है, a1 हमने निकाल दिया हुआ 2, n हमने निकाला कितना था 5, 5-1, और d आपको दिया हुआ 8। तो ये आ गया 2 प्लस 5-1 4, 4 इंटू 8 32, और 32 प्लस 2 होता है आपका 34। तो देयरफॉर लास्ट टर्म कितनी आ गई प्यारे बच्चों, दैट इज 34। सो ये था आपका 6th पार्ट, आज की हमारी शुरुआत। एक बार आप देखो, फिर हम चलते हैं आगे। अब 7th पार्ट में ना आपको a1 दिया 8, लास्ट टर्म दिए Sn दिया, n और d निकालना। क्या बात है, बड़ी बड़ी टर्म्स दे दिया, a1 भी दे दिया, an भी दे दिया, Sn भी दे दिया। इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, अब मुश्किल होने वाला है। चलो क्या करते हैं, यहां पे ना Sn का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, जो कि होता है छोटा वाला। an हमें पता है ना, तो हम छोटा वाला फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। Sn के लिए 210 है, डाल देते हैं। n नहीं गिवन एज इट इज, a1 गिवन है कितना 8, और an गिवन है 62। बाजी सिंपल हो गया, निकल जाएगा। क्या करा, 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 8 प्लस 62 आपका हुआ 70, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 ऊपर और 70 नीचे, तो ये आ गया 210 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 70 इक्वल टू n। 0 से 0 कट, 7 1 जा 7 3 जा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आया 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आई 6। बहुत ही सिंपल पार्ट था, Sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगाया। अब आपको d निकालना है। अब d के लिए आपको an का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि d ऐसे नहीं निकलने वाला। तो an इज कितना, वी हैव गिवन एज 62, a1 हैज गिवन एज 8, n अभी हमने निकाला 6, और d हमें ढूंढना है। 8 को भेजा लेफ्ट साइड पे, तो 62 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 आया 5 मल्टीप्लाई बाय डी। 62 में से गए 8, तो आपका बनता है कितना प्यारे बच्चों, 54। 54 इक्वल्स टू 5d, 5 आया नीचे, तो d की वैल्यू आ गई 54/5, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 54/5। और इसके पहले हमने निकाला था n, दैट वाज कितना 6। तो इस तरह से हमने n भी निकाल लिया और d भी निकालना है, बड़े ही सिंपल मेथड से। एक बार आप देखो, पढ़ो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपना IQ बढ़ाना है, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना है। ये नहीं कहता कि मतलब किताबी कीड़ा बनना है, अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है, फैक्ट सीखनी है, न्यूज सुननी है, अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स की, ओलंपिक्स की, ये वो सब, दुनिया में क्या चल रहा है, किसका दाम बढ़ रहा है, किसका दाम घट रहा है। आप सोचो कि हमें इससे कोई फायदा नहीं है, कभी ना कभी इसका फायदा मिलेगा, मेरी बात ध्यान रखना। चलिए जी, 8 पार्ट में अब आपको फिर से भारी भारी वर्ड्स दे दिए, an दे दिया, d दे दिया, Sn दे दिया। an दिया हुआ ना, पर यहां पे d भी दिया है, a1 नहीं दिया। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, चलो पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत पड़ती है। हिट एंड ट्रायल है, मैं ऐसा नहीं है कि याद करके बैठा हूं। an हमें गिवन है 4, a1 नहीं गिवन, हमें n भी नहीं गिवन, हमें d गिवन है 2, ठीक है। 4 इज इक्वल टू a1 प्लस n इंटू 2 2n, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। 2 को भेजा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस हो गया, ये आ गया a1 प्लस 2n, ये आ गया 6 इक्वल टू a1 प्लस 2n। यहां से a1 की वैल्यू आ गई मेरी 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a1, ठीक है। अब इसके बाद अब आपके पास एक ही तरीका बचता है, Sn का फॉर्मूला लगा लो। अब Sn का फॉर्मूला लगाऊं तो n नहीं गिवन, a भी नहीं गिवन। अच्छा, छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a1 प्लस an। Sn तो दिया हुआ है ना -14, चलो थोड़ा तो आसरा हुआ। a1 नहीं गिवन, an गिवन है, दैट इज 4, डाल दिया। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n। अब यहां पे ना हमें a1 की मैंने अभी वैल्यू निकाली थी 6 माइनस 2n इन टर्म्स ऑफ n। अब ये जो मैंने a1 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ n, इसको ना यहां पुट करते हैं a1 की जगह, ये a1 की वैल्यू को पुट करते हैं हम यहां पे, दैट इज 6 माइनस 2n प्लस 4। इजी हो गया, ताकि सारी इक्वेशन n की फॉर्म में चला जाए। तो ये आ गया -14 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू n, 6 में ऐड करें 4 10 बना, माइनस 2n एज इट इज। अब आपको पता राइट साइड पे फिर कॉमन निकल रहा है, और कॉमन निकल रहा है 2, निकाल दिया, अंदर बचा 2 5 10, माइनस 2 इंटू n 2n।
अब ये जो 2 मैंने कॉमन निकाला ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये बन गया -14 इंटू 2/2 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 5 माइनस n। 2 से 2 कट, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया आपका -14 इक्वल्स टू राइट साइड पे n इंटू 5 5n, n इंटू -n माइनस n स्क्वायर। आपकी यहां तक इक्वेशन आ गई। एक बार आप यहां तक देखो, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं ताकि आपके लिए मैं आगे सॉल्व कर लूं। देख लो, इतना सा भी स्पेस कम पड़ जाती है मेरे लिए। जब समझाना शुरू कर देता हूं ना, मतलब मजा आ जाता है, बच्चों को अच्छे से समझ आए, उनको याद रहे कि हमने क्या पढ़ा है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जी, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो -n स्क्वायर और 5n दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जाते ही ना इनका रंग रूप चेंज हो जाता है, यानी कि इनका साइन चेंज हो जाता है। अब इक्वेशन बन गई आपकी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। अब तुम्हें पता है कि 1 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा, और 14 के दो ही फैक्टर है 7 और 2। अगर हम 7 में से 2 भेजें तो कितना आएगा 5, और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 14। तो मैंने क्या करा, मैंने -7n ले लिया प्लस 2n ले लिया -14, बिकॉज -7 प्लस 2 -5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। इसका मतलब हुआ n कॉमन आया तो यहां बचा n -7। सेम ब्रैकेट हम यहां पे लिखते हैं इक्वल टू 0। अब n को मल्टीप्लाई करूंगा मैं +2 के साथ तो 2n, और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -7 से -14। इसका मतलब स्प्लिटिंग ठीक है। एक ब्रैकेट बनी n - 7 की, एक ब्रैकेट बनी n + 2 की। तो पहली ब्रैकेट से हमारे पास प्यारे बच्चों n आया 7, और जो कि पॉजिटिव है यानी कि वैलिड है। और दूसरी ब्रैकेट से हमारे पास n आया -2 जो कि इनवैलिड है, क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा n है वो आया अब के लिए +7। अब n तो आपने निकाल लिया +7, अब बारी किसकी रहेगी निकालने की, a की। अब वो a कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास इधर इक्वेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बना के रखी थी, जिसमें मैंने a1 की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ किसके, n के। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू जो की थी 7, तो n की जगह पे आया 7, यानी कि 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू a1। तो 2 7 जा 14, तो 6 में से 14 गए तो a1 आया आपका प्यारे बच्चों -8। इस तरह से हमने क्या ढूंढा, a1 की वैल्यू और n की वैल्यू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कि उधर वैल्यू पुट करो, इक्वेशन बनेगी, स्प्लिट करो। अब जो बच्चों को पुराने चैप्टर लिंक्ड आते हैं ना, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों ने बीच बीच में पढ़े उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक बार आप देखो, फिर हम चलते हैं आगे। लो जी, अब 9th पार्ट में आपको a1 दे दिया है, n दे दिया है, sn। ये sn होता है, अगर n नहीं ना लिखा हुआ तो इसका मतलब फिर भी sn ही है। और d ढूंढना है, बहुत सिंपल है। sn का बड़ा वाला फॉर्मूला, a की फॉर्मूला से काम हो जाना है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, क्योंकि an नहीं है तो n का कोई पंगा ही नहीं है यहाँ पे। अब sn दिया 192, यहाँ पे डाल दिया, n हमें दिया 8, यहाँ पे डाल दिया, a हमें दिया 3, यहाँ पे डाल दिया, n हमें दिया 8, यहाँ पे डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय d। 2 1 जा 2 4 जा, तो आ गया 192 इज इक्वल टू 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 - 1 7 इंटू डी। ठीक है, अब 192 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में, तो यार 192.4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब इसको कट कर लेते हैं, वैसे तो कट सीधा ही हो जाता है पर मैं तुम्हारे लिए दिखाता हूं। 2 1 जा 2 2 जा 4। अब इसको 2 से काटो, 19 नहीं आता 18 आता है, कहां पे 9 पे 1 बचा, और 12 आता है 6 पे। ठीक है जी, 2 1 जा 9 नहीं आता, 8 आता है, कहां पे 4 पे, 1 बचा, 16 आता है 8 पे, 48। अब 48 में से 6 गए इक्वल टू 70, क्योंकि ये 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, यहां बचा 42 इक्वल टू 70। 7 आया नीचे, तो प्यारे बच्चों d आ गया हमारा प्यारा प्यारा 6। इस तरह से हमने ढूंढा d की वैल्यू। sn का सिर्फ एक बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया, an दिया ही नहीं था तो पंगा पड़ा ही नहीं। ठीक है, देखो फिर चले अगले पार्ट पे। अच्छा जी, अब आप कहेंगे जी ये i क्या है, ये i नहीं है, ये आपको क्या दिया उसने, l यानी कि लास्ट टर्म, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था लास्ट टर्म यानी कि an दिया हुआ आपको 28। उसने बोला sn 144 है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स यानी कि n 9 है, आपको a निकालना है। अब फिर से वही बात, यहां पे तुम्हें an दिया है, sn दिया है, n दिया है, यहां पे d नहीं दिया। इसका मतलब तुम बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि d चाहिए होता है उसमें। तो सिंपल है, आप सीधा sn का छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 a1 प्लस an। sn आपको दिया 144, यहां डाल दो,
n आपको दिया 9, यहां डाल दो, a1 दिया नहीं दिया जी, और an दिया 28, यहां डाल दो, पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 144 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू a1 प्लस 28। अब 9 के टेबल में 144 कहां आता है, लो जी मैं आपको समझाता हूं, देखो 9 1 9, 14 नहीं आता, 9 आता है 1 पे, तो बचा 5, और 54 कहां आता है 6 पे, तो यह है 16, एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 इक्वल्स टू a1 प्लस 28, 21 गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो a1 हमारा आ गया प्यारे बच्चों कितना, प्लस का 4। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 3 के पार्ट्स आसानी से कर लिए। आपको कहीं पे भी डाउट लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लीज इन पार्ट्स को अच्छे से पढ़ेगा, 10 के 10 पार्ट सारे अलग है, तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड होगा एपी का। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय प्यारे बच्चों।